अभी हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आप लोगों का क्वांटम नंबर होता क्या है? क्वांटम नंबर ये है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए क्वांटम नंबर ये जो होता है ना, वो होता है आप लोग मान लीजिए क्वांटम नंबर जस्ट लाइक एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा पोजीशन में रह रहा है, कौन सा स्पिन में घूम रहा है, अगर हमको क्वांटम नंबर पता हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा सब शेल में कहाँ पे रहता है सब ऐसे ही पता चल जाएगा। आप लोग का क्वांटम नंबर का 4 टाइप होता है। आप लोग का एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन। वो आपका रिप्रेजेंट करता है पोजीशन, कौन सा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है। एंड आप लोगों का एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कौन सा एनर्जी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन है। और सेकेंड वाला है आप एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। वो आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है शार्प शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा वो इलेक्ट्रॉन कौन सा शार्प शेल में है। देयर आर 4 टाइप ऑफ शार्प शेल है आप लोगों का, एस, पी, डी एंड एफ, ये 4 शार्प शेल है आप लोगों का। और एंगुलर मोमेंटम नंबर और आप लोगों का जो एजिमुथल क्वांटम क्वांटम नंबर होता है ना, उसका रेंज होता है आप लोगों का 0 to L-N-1। तो हम जब ये सब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो उसको मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे तो हम लोग ये सब चीज़ जस्ट थ्योरी है आप लोगों का। और आप लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। वो आप लोग का रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, आप लोग का वो इलेक्ट्रॉन कौन सा ओरिएंटेशन में घूम रहा है। और इसका आप लोग का जो रेंज होता है ना, उसका -L2 + L रहता है आप लोग का। अगर किसी क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया है तो वहाँ पे आप लोग का जो आप लोग पूछ सकता है m का वैल्यू 3 दे के उसका l का वैल्यू क्या है, तो आप लोग को वहाँ पे l का वैल्यू -L2 + L तरीके से लिखना पड़ेगा। जब एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे तो अब ऐसे अच्छे से पता चलेगा। अभी सिर्फ ये याद रखना है आप लोगों को, m -L2 + L, और आपको l का वैल्यू 0 to n-1। और स्पिन क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं m सफिक्स s से। वो आप लोग का ओरिएंटेशन डिनोट करता है, उसका वैल्यू होता है आपका, उसका सिर्फ 2 ही होता है, एक इधर +½ और -½ और एजिमुथल क्वांटम नंबर है। अगर वहाँ पे आपका l का वैल्यू l से डिनोट करता है, l = 0 फॉर, अगर s सब शेल मिल रहा है तो आपका s सब शेल l = 0 फॉर s सब शेल, 1 फॉर p सब शेल, l = 2 फॉर d सब शेल, l = 3 फॉर spdf सब शेल। जैसे क्वेश्चन को थ्रू तो जब हम समझेंगे तो इजीली अब पता चलेगा इसका वैल्यू मतलब कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। इसे अभी सिर्फ ये इतना याद रखना है, एल का वैल्यू अगर 0 है, 0 रहेगा वो पे जो जहाँ पे आपको एस सबसेल मिलेगा 1, ये कांस्टेंट है आप लोग का फिक्स चीज़ है। तो 4 पी सबसेल, एल = 2 फॉर डी, 3 फॉर एफ। अभी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे आप लोग जो पहले जो क्लास आप लोग पढ़ा है वो क्वांटम नंबर के बारे में। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर द इम्पॉसिबल सेट इज, इम्पॉसिबल मतलब कौन सा आप लोगों का मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमको ये निकालना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, ये आप लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और आप लोग का नीट आप लोग का JEE IIT मेडिकल सब में ऐसे क्वेश्चन आता है, आया भी है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन सेम ही आता है, थोड़ा थोड़ी 1-2 डिजिट चेंज कर देगा, आप लोगों को दे देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो पहले हमको 4 ऑप्शन मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को देखना है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m आप लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, x मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप लोगों का मतलब n और s से मतलब कुछ इतना खास नहीं है कि वो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। अगर 0 होगा तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। तो 1 से लेके मतलब अप टू 100 कुछ भी हो सकता है आपका n का वैल्यू। और s का वैल्यू आप लोगों का +½ या -½ वही आप लोगों का मतलब 2 ही होता है। अगर
उससे मतलब बाहर कुछ दिया है तो वो कंपाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और प्रॉब्लम ये है आप लोग का एल और एम पे, तो कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन है तो पहले दिमाग में ये सब लेना है। एन का वैल्यू जो भी दिया हुआ है उसके कंपैरिजन में एल का वैल्यू कितना होगा आप लोग का। आप जीरो से स्टार्ट होके n-1, मतलब मान लो यहाँ पे एन का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो वहाँ पे एल का वैल्यू कितना हो सकता है, 0 to 4 - अप टू 3 तक हो सकता है। 4 नहीं हो सकता है, अगर 4 दिया हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर एल का वैल्यू पता चल गया तो आप वहाँ पे एम का वैल्यू कितना होगा, एम का वैल्यू जितना एल मिलेगा उसको -L to +L। आप मान लीजिए यहाँ पे एल का वैल्यू 0 मिला है तो एम का वैल्यू कितना होगा -0 to +0, तो उसका कोई बात नहीं है कि वो तो ऐसे ही 0 0 ही रहता है, प्लस माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हम मतलब देख लेंगे मतलब कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम देख लेते हैं अभी एन का वैल्यू यहाँ पे ए ऑप्शन में आप लोग का एन का वैल्यू कितना है 4, तो उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ 0, एन का वैल्यू अगर 4 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है आप लोग का, एल का वैल्यू कितना हो सकता है 0 to n-1, तो 0 से स्टार्ट होगा अप टू 3 तक हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो हम ये तो करेक्ट है। और एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू कितना हो सकता है -L to +L। एम का वैल्यू -L to +L, 0 तो प्लस को माइनस करो सेम ही तो है, तो ये भी करेक्ट है। और एस का वैल्यू कितना क्या हो सकता है +½ और -½ तो ये पे +½ दिया हुआ है, मतलब ये कंपाउंड आप लोगों का ये मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोग का 3 दिया हुआ है। तो अगर एन का वैल्यू 5 है तो उसका कंपेरिजन में एल का वैल्यू कितना हो सकता है 0 to n-1। एन मतलब ये एन है आप लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस कितना हो सकता है 1, मतलब 5 4 हो सकता है, मतलब 0 to 4 तक हो सकता है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे ये कंपाउंड आप लोग का एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ तक राय सही है। अगर n का वैल्यू 3 है तो m का वैल्यू कितना हो सकता है आप लोग का -L to +L। -L to +L मतलब माइनस ये इसका कंपेरिजन इसका वैल्यू ये हो सकता है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यहाँ पे 0 है आप लोगों का तो ये कंपाउंड भी राइट है। और आप लोग का यहाँ पे एस का वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे -½ दिया हुआ है तो ये भी करेक्ट है हमारा, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है। क्यों वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी सी नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया हुआ आप लोग का 3 दिया हुआ है, एल का वैल्यू क्या है आप लोग का 0 से n-1, तो यहाँ पे 0 तो दिया नहीं हुए, n-1 एन का वैल्यू कितना है 3 है, 3 - 1 कितना है आप लोग 2 है, मतलब यहाँ तक सही है। तो अगर एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू कितना हो सकता है -L to +L, तो वहाँ पे एल का वैल्यू क्या हो सकता है आपको -2 -1 0 +1 +2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना दिया हुआ है -2, मतलब यही है, मतलब यहाँ पे आ रहा है तो ये भी करेक्ट है। और एस का वैल्यू क्या है +½ या -½ इधर कुछ भी हो सकता है, मतलब एक हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। डी नंबर ऑप्शन क्या है आप लोगों का, एन का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 3 है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, एन का वैल्यू 3 है सही है कुछ भी दिया हो। तो एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू आप लोगों का एल का वैल्यू 0 to n-1, तो यहाँ पे अगर n-1 करेंगे वो n है 3 - 1 कितना हो गया 2, ये भी यहाँ तक करेक्ट है। l इक्वल टू 2 है, मतलब m कितना हो सकता है, अगर l आप लोगों का 2 दिया हुआ है m आप लोगों का हो सकता है -L to +L, तो -L -2 -1 0 +1 +2, ये 5 के अंदर कोई भी एक हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों का क्या दिया हुआ है -3, और यहाँ पे आप लोग का एस में +½ दिया हुआ है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला आप लोगों का एग्जिस्ट नहीं करेगा कि वहाँ पे हाईएस्ट तक -2 -1 0 1 2 ये पार्ट से कोई एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे -3 दिया हुआ मतलब ये कंपाउंड आप लोगों का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये इम्पॉसिबल सेट है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर ये हो रहा है। अभी और हम सेम क्वेश्चन और एक डिस्कस करेंगे, ऐसा टाइप का ही आप लोग का which combination of quantum number NL-MS for the electron in an atom does not provide permissible solution of wave equation, मतलब वही क्वेश्चन है कौन सा नीचे दिया हुआ है जो क्वांटम नंबर आप लोगों का परमिसिबल नहीं होगा वेव इक्वेशन पे,
तो ये मतलब वही कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, वो सेम ही क्वेश्चन है, उसको अब घुमा फिरा के दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको उठा के नीट में डाल दिया था। हम देख लेते कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, एल का वैल्यू 0 टू n-1 और एम का वैल्यू +l टू -l, आपको ऐसे चारों दिया हुआ रहेगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे एन का वैल्यू, ये आप लोगों का क्या है, एन पहला वाला आप लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाद वाला होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है आप लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। आप लोग को दिया नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया मतलब आपको समझना है इसको, मतलब वही आपको लगा और रो पे दिया हुआ है। तो वहाँ पे अब एन का वैल्यू कितना है आप लोग का 3 है। अगर एन का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है 0 टू n-1, मतलब यहाँ पे n-1 मतलब 3 माइनस, तो क्या है 3 -1 मतलब क्या है 2 हो सकता है आपका एल का वैल्यू, तो ये भी करेक्ट है। एल का वैल्यू अगर 2 है तो एम का वैल्यू क्या है +l टू -l, मतलब +2 टू -2 में हो सकता है, तो ये -2 ये भी करेक्ट है। और +½ माइनस आप कुछ भी हो सकता है, ये +½ दिया है, मतलब ये वाला आपका मतलब परमिसिबल है आप लोग का, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। बी वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग का 3 दिया हुआ है एन का वैल्यू, तो ये कुछ भी हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं है। और एल का वैल्यू क्या है 2 दिया हुआ है n-1, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है 0 टू n-1, मतलब 3 मतलब 3 - 1 = 2 हो सकता है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। और एन अगर एल का वैल्यू, ये आपका एल का वैल्यू 2 है, तो एम का वैल्यू क्या हो सकता है -2 -1 0 +1 +2, ये भी कौन सा दिया हुआ है वहाँ +1, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे +½ दिया हुआ है, ये भी हमारा करेक्ट है, मतलब ये आप क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा तो ये हमारा मतलब परमिसिबल होगा, ये नॉट प्रोवाइडेड परमिसिबल, नॉट नहीं होगा आपको, ये आपको एग्जिस्ट कर रहा है। और सी वाला ऑप्शन क्या दिया आप लोग 3 दिया हुआ है एन का वैल्यू, हाँ 3 दिया हुआ है। तो अगर एन का वैल्यू आप लोग का 3 दिया हुआ है तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है 0 टू n-1, तो 0 टू 0 हो सकता है, n- up to 2 हो सकता है, मतलब यहाँ पे 3 हो सकता है 0 1 2, ये तीनों का बीच से कुछ एक हो सकता है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये भी पॉसिबल है। अगर एन का वैल्यू ये आपका एल है, अगर एल का वैल्यू अगर 1 है तो एम का वैल्यू क्या हो सकता है -1 0 +1, तीनों से कोई भी एक हो सकता है। यहाँ पे +1 दिया हुआ है, मतलब ये वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे -½ दिया हुआ है, मतलब ये भी हमारा करेक्ट है, मतलब ये तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन है, तो हम डी वाला को देख लेते हैं। तो ये तो हमारा पता चल गया ये वाला आंसर होगा, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे मतलब कौन सा मतलब सबशेल में प्रॉब्लम है आप लोगों का। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये आपका एन का वैल्यू, एल का वैल्यू, और एन का वैल्यू अगर 3 होगा तो एल का वैल्यू कितना हो सकता है 0 टू n-1, मतलब n 3 है -1 मतलब up to 2 0 1 2, ये तीनों से कोई एक हो सकता था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इससे भी हमको नहीं मिल रहा है। अगर एन का वैल्यू अगर एल का, ये तो आपका एल है, अगर एल का वैल्यू 3 है तो अगर यहाँ पे मतलब आप लोगों का गलती हो गया, तो अगर एन का वैल्यू एल का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो एम का वैल्यू क्या हो सकता है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये भी मतलब सही था, ये भी सही था आपका, तो यहाँ से भी 1 भी आता है आप लोग का इस रो पे, ये भी है, लेकिन ये वाला आपका गलत है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। मतलब एन का मतलब आप लोग का मतलब कभी एन इक्वल टू एल ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मतलब एल का वैल्यू आपका n-1 होता है, मतलब एक कम होता है आप लोगों का, एन का वैल्यू जितना भी है उससे एक कम होगा आपका, यहाँ पे एन और एल दो मतलब सेम है, मतलब ये वाला अब कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा।